ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनवी, बी है मोहम्मद गौरी, सी है इल्तुतमिश, डी है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। सांची के स्तूप को किसने बनाया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अशोक, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए कोचीन, बी त्रिवेंद्रम, सी कालीकट, डी कोच्चि। केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह का आंसर हो जाएगा आपका त्रिवेंद्रम, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन किसके दरबार में रहते? आपका ऑप्शन है ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए? तानसेन किसके दरबार में रहते थे? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी अकबर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फहियान किसके दरबार में आया था? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फहियान किसके दरबार में आया था? आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ऑप्शन सी, यानी अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी केरल। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल को कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? आपका ऑप्शन है 24 मार्च, बी है 14 सितंबर, सी है 12 अगस्त, डी है 27 सितंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कोणार्क, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी बालासोर। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है आपका? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह कोणार्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए कालिदास, बी चाणक्य, सी विष्णु शर्मा, डी कलहन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक मसाला कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन है केरल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए काबुल, बी बगदाद, सी बेबीलोन, डी तेहरान। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बेबीलोन में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए हैजा, बी एनीमिया, सी ट्रकोमा, डी पीलिया। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट, बी पल्लव, सी चोल, डी इनमें से कोई नहीं। एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल की, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1910, बी 1920, सी 1949, डी 1955। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1949, यानी कि ऑप्शन सी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? ऑप्शन है ए मालदीव, बी सूडान, सी श्रीलंका, डी वेटिकन सिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है डी वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है ए फैजाबाद, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, डी मुरादाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? आपका ऑप्शन है ए चेर, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी चालुक्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका चोल, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए त्रिवेंद्रम, बी कोचिन, सी कालीकट, डी नीलगिरी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कोचिन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास संस्था यानी आरडीआई कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी सिकंदराबाद, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है? आरडीआई कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हैदराबाद में है। ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? आपका ऑप्शन ए नीला, बी पीला, सी भूरा, डी काला। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है ए तांबा का, बी चांदी का, सी टंगस्टन का, डी आयरन का। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, यानी ऑप्शन सी। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन ए यूएसए, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय स्वरूप जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? आपका ऑप्शन है ए माओ त्से-तुंग, बी चाओ कुआ, सी जिपलिंग, डी ली फांग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माओ त्से-तुंग, यानी ऑप्शन ए। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? आपका ऑप्शन ए वुलर झील, बी है कैस्पियन सागर झील, सी है चिल्का झील, डी है आपका सुपीरियर झील। संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ है? कौन सा है आपका? तो यह हो जाएगा आपका डी सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन ए रतौंधी, बी बुखार, सी बेरी, डी इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ए रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए लॉन टेनिस, बी फुटबॉल, सी हॉकी,
डी बैडमिंटन। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा यह ए, लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, आपका ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है आपका विटामिन डी, डी है आपका विटामिन B12। कोबाल्ट किस में पाया जाता है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा B12 में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामेट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोग्लिसरीन, बी हाइड्रोजन, सी यूरेनियम, डी हेमेटाइट। डायनामेट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नाइट्रोग्लिसरीन। अपना ऑप्शन ए सही है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामेट में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आपका क्या वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।